बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गुले चार को शुमा चार के तो वश न्यूज़ मन शुम मेहमानदार अली हुसैन शुमारा मरागश आबास इन वशद कना गुले चारों का आबास इन प्रोग्राम में मर्ची सैर टॉपिक अस्ता यकी टॉपिक हमेशा के कश्मोर अफसोसनाक वाक़या पेश अत्ता उदा एक टीचर कत्ल बिता आई सर गपकन गिए इशा चेरंद यके गुड न्यूज़ हस्ते कि डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी रेबीज़ इंजेक्शन हस्ता वैक्सीन हस्ता आ बनान था ये भी एक सिंध हवाले से एक यूनिवर्सिटी के कारनामा हस्ते हैं इस तरह भी कपकन गिए दिखे सिंध गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऐलान को के 500 बसेस हस्ता आईदा चेरन गुड न्यूज़ भी हस्ते ट्रांसपोर्ट हवाले से ये दोनों टॉपिक इस तरह गप कने के पैसा आयदा के शॉर्ट ब्रेक चरन पुलिसर का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची फर्स्ट टॉपिक हस्ते में कश्मीर वाक़या पेश अफसोसनाक टीचर कत्ल आ वाक़े सरा गप कन गए अमरादारी कन गए सीनियर सहाफ़ी कश्मीरा चे मीर अली अकबर साहब वशत कने प्रोग्राम है। तो मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कश्मीर में जो कि एक उस्ताद का कत्ल हुआ, एक टीचर का कत्ल हुआ, तो क्या मुअम्मा था ज़रा बताइएगा। पहले तो बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदद किया। देखें, कंदकूर ज़िला कश्मीर जो है किसी से भी लिखा छुपा नहीं है ज़िला। यहाँ अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती, रहजनी ये वारदातें होते रहते हैं। अब तो डाकुओं की जानिब से जो है उस्तादों को भी जो है निशाने पर लिया गया है। कंदकूर ज़िला कश्मीर में डाकुओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले बहादुर उस्ताद अला रखियो निंदवानी को डाकू ने स्कूल जाते वक्त डकैती की कोशिश की। मुजाहिमत पर फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक उस्ताद अला रखियो निंदवानी कच्चे के डाकू के खतरे के बावजूद भी जो है स्कूल को बच्चों को जो है पढ़ाने जाते थे। जो है तंगवानी के नवाई गांव नसरुल्ला खान बिजानी में वाक़या स्कूल में मोटरसाइकिल पर अपने बंदूक लेकर अपने बच्चों को जो है अपने वहाँ जाते थे पढ़ाने के लिए। तो डाकुओं की जानिब से जो है उनको कत्ल कर दिया गया। वीडियो भी जो है उनकी सोशल मीडिया पर जो है चंद रोज कबल वायरल हुई थी। इस वीडियो में उस्ताद अला रखियो निंदवानी का कहना था कि वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जान को खतरे में डालकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं। इलाके में खतरनाक लोग जो है बच्चों की तालीम की राह में रुकावट है। तो वो इस स्कूल में जो है 400 से ज़ायद जो बच्चे थे तालीम हासिल कर रहे थे। जालिम डाकू ने बेदर्दी से उस्ताद को जो है कत्ल करके शहीद कर दिया गया। तो उनकी आवाज़ जो है बनने के लिए उस्ताद की कत्ल पर पूरे ज़िले में जो है कंदकूट, कश्मीर, तंगवानी, करमपुर, गौसपुर में असातिज़ा, तलबा, शहरियों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि शऊर जालिम जो है डाकू ने शऊर को कत्ल कर दिया है, क्योंकि उस्ताद एक शऊर है। तो इल्म का चिराग जो है बुझा दिया गया है। ये सरापा एहतजाज बने हुए हैं। जी सही। अच्छा, इसके अलावा उनके कातिलों के हवाले से बताइए, गिरफ्तार हुए हैं, कोई कार्रवाई अमल में आई है? देखें, वाक़े के बाद वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार की जानिब से उस्ताद के अला रखियो निंदवानी के कत्ल का नोटिस ले जाने के बाद पुलिस ने 16 से ज़ायद मुलज़मान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि 7 सहूलतकारों समेत 8 दीगर मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। डाकू की पनाहगाहों और मोर्चों को भी नजर आतिश किया गया है। तो असल जो अलीसन डाकू हैं वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो आईजी सिंध और वजीर दाखिला के हुक्म पर यहाँ उस्ताद के कत्ल में मुलविस डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन जो है एसएसपी कश्मीर बशीर अहमद बिरोही की निगरानी और रेंजर्स विंग कमांडर जमील अहमद की सरबराही में जो है वो की जा रही है। इस वक्त थाना तंगवानी, जमाल, शबीराबाद के हुदूद में कुकारी गैंग जो खतरनाक डाकू हैं, कुकारी निंदवानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी है। पुलिस ने डाकुओं के मजीद घेराव तंग कर लिया है। दाखिली और खारजी रास्ते सील हैं। दौरान ऑपरेशन रेंजर्स और पुलिस और डाकुओं के दरमियान जो है जदीद असला से फायरिंग का तबादला हुआ।
पुलिस की फायरिंग से निंदवानी कुकारी गैंग के 2 डाकी जख्मी हो गए हैं। 15 मुश्तबा अफराद को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। हैवी मशीनरी से जो है कातिल डाकुओं की एक हफ्ते के दौरान जो है 40 से जायद ठिकानों को मुस्मार कर दिया गया है। एसएसपी कश्मीर बशीर अहमद गिरोही से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि ऑपरेशन में 8 APC चैन, 4 बक्सन गाड़ियों समेत जो है जदीद एंटी एयरक्राफ्ट गन का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला भर में पुलिस के 800 से ज्यादा जो जवान है वो हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस और डाकू के दरमियान मुसलसल जो है कि वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी है। एसएसपी बशीर गिरोही का कहना है कि डाकू की गिरफ्तारी तक जो है हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। जी सही। अच्छा मेरे साहब, आप क्योंकि कवर कर रहे हैं, ज़िले को देख भी रहे हैं अरसा दराज से, तो ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। सिंध के कच्चे के जो इलाके हैं, जिसमें कश्मीर की अगर बात करें, कंदकोट की अगर हम बात करें और दीगर भी इलाके हैं, तो क्या मसला है कि एक अरसा दराज से जो बहुत बड़ा एक मसला है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका, और डाकुओं पर जो असला उनके पास जो आ रहा है, जदीद मशीन गन्स हमने देखी, वीडियोज़ भी हमने काफ़ी सारी देखी हैं, तो क्या वजह है कि अब तक काबू नहीं पाया जा सका? क्या कोई हिकमत अमली ठीक नहीं है, ऑपरेशन ठीक से नहीं किया जाता, या तो फिर सियासी सपोर्ट हासिल है इनको? देखें अलीसन, आपने एक 2-3 सवाल किए हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ कंदकोट जिला कश्मीर एक कबायली इलाका है, तकरीबन 12.5 लाख आबाद पर मुश्तमिल है। यहाँ डाकू चंद जो डाकू के टोले हैं, उन्होंने पूरे कंदकोट कश्मीर, यहाँ 3 अजला हैं, घोटकी है, शिकारपुर है, इनको यरगमाल बना कर रखा है। इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है ये तो एसएसपी साहब बता सकते हैं, और जो इदारे हैं कौमी वो ही बता सकते हैं। हम तो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ खतरनाक डाकू रहते हैं। तो उनकी हिकमत अमली के लिए, डाकुओं के खात्मे के लिए एक बार नहीं कई बार जो है यहाँ इजलासे हुए हैं। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके के जो आईजीज थे, उन्होंने यहाँ बाकायदी से इजलास किया है। डाकुओं के खात्मे के लिए मुकम्मल ऑपरेशन के लिए किया गया है, मगर वो हिकमत अमली जो है जोड़ ना सके। डाकुओं के खिलाफ खात्मे के लिए मुकम्मल अमली जो है हिकमत अमली जोड़ न होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रहा है कि आए रोज डाकू जो है कत्ल, डकैती और रजनी में जो है वो मुलविस है। पक्के जो कच्चे के डाकू हैं सब पक्के में राज करने लगे हैं। डाकुओं की जानिब से कई अफराद यहाँ कंदकोट जिला कश्मीर में आप देखते होंगे कि यहाँ इस वक्त 15 से ज्यादा जो मुगी हैं यहाँ कंदकोट जिला कश्मीर से डाकुओं की जानिब से अगवा किए गए हैं। आए रोज उनकी वीडियोज जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल करने लगे हैं। वो वीडियो जो है मूवियों की जो वर्षा है उनको भेज रहे हैं तावान वसूल के लिए। कई करोड़ों रुपए के जो तावान है वो वसूल कर रहे हैं उनके वर्षा से। अगर ऐसे भी अपराध हैं जिनके घरों में जो है खाने के लिए पैसे नहीं, वो भी डाकुओं ने उन्हें अगवा कर लिया है। यहाँ जिला कश्मीर में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मुसाफिर अगवा हो रहे हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, शहरी अगवा हो रहे हैं। अभी गुज़िश्ता रात जो है पुलिस एहलकार को जो है डाकू ने फायरिंग करके शहीद कर दिया है। यहाँ सिचुएशन इस तरह होता जा रहा है अली के वाना वजीरिस्तान से भी बदतर है। ये रियासत के ऊपर रियासत बनाया हुआ है। चंद डाकू के टोलों ने जरूरत इस अमली की है कि यहाँ हिकमत अमली के साथ डाकू के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे तो बेहतर होगा। पुलिस के पास वैसे वेपन नहीं है, रेंजर्स कार्रवाई नहीं कर रहा, तो यहाँ के लोग हैं काफी परेशान है। जब तक हिकमत अमली के साथ यहाँ 3 अजला हैं, कश्मीर, कंदकोट जो है और शिकारपुर, घोटकी जिला, ये तीनों अजला में अगर हिकमत अमली के साथ डाकुओं के खिलाफ अगर कार्रवाई करें तो यकीनन डाकुओं का खात्मा हो सकता है। ये काफी समय पहले भी नवाज शरीफ के दौर में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई किया गया था। 2-3 दिन में मुकम्मल डाकू का सफाया कर दिया। उसके बाद जो है बिल्कुल अमन अमान की जो सूरत हाल था वो बेहतर हो चुका था। कोई डकैती वारदात नहीं हो रहा था कोई। अभी इस वक्त सूरत हाल है कि शहरी जो है यकीन करे कि लोग जो है घरों तक महफूज है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, असातिज़ा को वो शहीद किया जा रहा है। अभी सहाफियों के जो रिश्तेदार हैं उनको अगवा किया जा रहा है। तो शहरी काफी हद तक परेशान है। अभी देखना यह है कि क्या हिकमत उधर है। ऑपरेशन तो जारी है,
अभी देखते हैं कि क्या बन रहा है इनका। जी ठीक। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे ये कि आपने कहा कि वज़ीरिस्तान और वाना जैसी सूरत हाल है, तो आप नहीं समझते कि क्या लोग वहाँ मुतालबा कर रहे हैं कि कोई फ़ौजी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि एक काफ़ी अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि ये जो इन एरियाज़ में जो लोगों को अगवा किया जाता है, उसके बाद आपने बताया कि पुलिस वालों को भी कत्ल किया गया, उसके बाद टीचर्स को भी, तो जाहिर सी बात है और भी जो टीचर्स होंगे उनमें भी खौफ होगा। अब सहाफ़ती हल्के से आपने बताया कि उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी अगवा किया जा रहा है, तो आप नहीं समझते कि इस पर एक फ़ौजी ऑपरेशन होना चाहिए? बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। ये कई बार मुतालबा कर चुके हैं, कंदकूर जिला कश्मीर के शहरी मुतालबा कर चुके हैं। सोशल मीडिया पे बाकायदे एक ट्रेंड चला है कि कंदकूर जिला कश्मीर इस वक्त वाना वजीरिस्तान बन चुका है। वो दिन खाली नहीं है, डाकुओं की जानिब से मुसाफिरों को जो है अगवा किया जा रहा है, मासूम बच्चों को अगवा किया जा रहा है, खवातीन को जो कम ज़ईफ़ जो बूढ़े हैं उनको अगवा किया जा रहा है। तो उनको काफी बार ट्रेंड चला है कि पूरी तौर पर कंदकूर जिला कश्मीर में जो है फौजी ऑपरेशन किया जाए, मगर अब तक फौजी ऑपरेशन नहीं हुआ। लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। यकीनन जरूरत इस अमल की है कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत हो, सिंध हुकूमत को हो, उनको सोचना चाहिए। लोगों के आए रोज जो है वो खूनारेज़ी हो रही है, कबायली झगड़े हैं, अगवा चोरी लूट मार मचे हुए है, लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इस वक्त जिला कश्मीर में जो कि चंद डाकू हैं वो मुसल्लत बने हुए हैं। फौरी तौर पर फौजी ऑपरेशन जो है किया जा रहा है। यहाँ कश्मीर जिला के अवाम का यही मुतालबा है। जी ठीक है मेरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। वश न्यूज़ को टाइम दिया आपने और आपने तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह किया कि क्या सूरत हाल है टीचर के कत्ल के बाद से कंदकोट और कश्मीर में कच्चे के इलाकों में जो डाकू राज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। गुलचार को अमीर अली अकबर सीनियर सहाफ़ी से आई हमें गो के आउदा डिस्ट्रिक्ट के मरदम अस्तान आगुशान के फ़ौजी ऑपरेशन हिमायत कनगा के हालात बाज़ आउदा ख़राब अस्तान इधर ज़रूर की शॉर्ट ब्रेक का चरण कंटिन्यू करें। पुलिस का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध टॉपिक मर्ची सै टॉपिक इस्ता कि दिगे टॉपिक इस्ते डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्ते आउदा वैक्सीन बनान था रेबीज़ इंजेक्शन इस्ता आई हवाले छे हमरादारी कन गए ज़ुहैब सिद्दीकी सीनियर सहाफ़ी इस्ते। ज़ुहैब साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर एक बहुत बड़ी ख़बर है सिंध के लिए कि सिंध की एक यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि रेबीज़ इंजेक्शन्स की अगर हम बात करें, वैक्सीन की अगर हम बात करें तो काफ़ी नायाब हैं और ये ज़्यादातर भारत से मंगवानी पड़ती हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी रहता है सूबा, क्योंकि आए रोज़ हमें देखने को मिलता है कि कुत्ते के काटने की जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं होती है। तो ये आप इसके हवाले ज़रा हमें तफसीलात बताएँ, ये यूनिवर्सिटी ने जो एक वैक्सीन बनाया है उसके हवाले से ज़रा बताइएगा। जी जी बिल्कुल अली साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये हमारे यहाँ अमूमन बहुत ज़्यादा ही हो गया था, चूँकि देखें गवर्नमेंट जो है वो जो कुत्ते आवारा फिर रहे होते हैं उनके ऊपर खासा स्टेप नहीं ले पाती, जिसकी वजह से आए दिन उनकी जो है वो अफजाइश बढ़ती रहती है। अब वो चूँकि एक कुत्ता अगर उसको कोई बीमारी हो जाए या वैसे ही अगर वो किसी को काट ले तो नॉर्मली किसी करीबी हॉस्पिटल में उसकी वैक्सीन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब ये बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेप लिया गया है कि दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के जो टीचर्स वगैरह थे वहाँ के जितने भी थे उन सारों ने मिलकर जो है वो एक बेहतरीन यूँ कह लें कि डाउ रेप वैक्सीन के नाम से एक रेबिस तैयार कर लिए। अब इसमें ये मजीद बताया गया है कि तकरीबन अभी तो स्टार्टिंग में ये जस्ट आपको सिंध के अंदर अवेलेबल है, फिर इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी अवेलेबल होगी। और खुशी तौर पर सिंध के जो छोटे अस्पताल होते हैं और वैक्सीन वहाँ तो अमूमन मिलती नहीं है, तो जब कभी ऐसा वाक़या पेश आता है तो फिर वहाँ पर देखा ये जाता है कि काफ़ी लेट हो चुके होते हैं और उसका वायरस जो है वो पूरी बॉडी में फैल चुका होता है। लेकिन अब इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ये सारी वैक्सीन जो है वो इजीली हर जगह दस्तयाब हो जाएगी। अच्छा, तो क्या प्रोसेस है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है या तो फिर इस पर ज़रा इसके बारे में हमें बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी, तो उन्होंने जो है वो इस डाउ रेप की इब्तिदाई तकरीब में बाकायदा ये बताया
कि अभी तो ये हमने जो है वो स्टार्टिंग में जस्ट सिंध के ही लोगों को फराहम की है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में भी मिल जाएगी। और ये जस्ट यूँ कह लें कि एक फ़ोन कॉल के 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो किसी भी मतलूबा मकाम पर पहुंचा दी जाएगी और आसानी से उसको फिर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल्स में तो अवेलेबल होगी, लेकिन उसके अलावा जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर अगर आप कॉल करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बिल्कुल आप पर उस बिल्कुल मकाम तक ऐसा, पहुंचा दिया जाएगा बिल्कुल उसको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, तो इसके हवाले से ज़रा हमें नाज़रीन को बताइए कि ऑपरेशनल हो चुका है या अभी इसको थोड़ा और टाइम लगेगा? नहीं नहीं नहीं, ये अभी सिंध में जो है वो तो यूँ कह लें कि इन्होंने अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट कर दिया है, लेकिन यूँ कह लें कंट्री वाइड अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस अभी इनका बाकी है, वो अंडर प्रोसेस है, फिर उसको थोड़ा सा देखेंगे बाद में, और ये मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान में भी सर्विस अवेलेबल होगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ोहैब सिद्दीकी साहब। एक और टॉपिक्स पे भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लूँगा मैं, और इसके बाद आपसे ज़रूर मैं दूसरा जो टॉपिक है उस पर मैं आपसे बात करूँगा। गुलिचा रुका इधर जी एक शॉर्ट ब्रेक का चलन कंटिन्यू। पुलिचार का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध एक दिगे टॉपिक हस्ते दा आबी गुड न्यूज़ हस्ते सिंध ट्रांसपोर्ट हवाला चे कि सिंध गवर्नमेंट एक ऐलान कुता ईदा चे रन एक गुड न्यूज़ हस्ते एक गुड न्यूज़ हवाला चे अमरादारी कन गए ज़ोहैब सिद्दीकी साहब ट्रांसपोर्ट चे गुड न्यूज़ हस्ते चारें चे गुशी ज़ोहैब साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान किया है, तो क्या वो ऐलान है? मेरे जो रिपोर्ट मेरे पास वक्त मौजूद है उसके मुताबिक कि 500 के करीब बसेस जो है वो सड़कों पर लाने का इन्होंने बहुत बड़ा एक ऐलान किया है, एक बहुत बड़ा दावा किया है। तो इसकी ज़रा तफसीलात बताएं, फिर उस पर कुछ सवालात हैं वो भी ज़रूर आपसे पूछेंगे। अली साहब, ये बहुत ज़बरदस्त पैकेज का इन्होंने ऐलान किया है। ये अनाउंसमेंट मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। सिंध हुकूमत ने सूबे के हर ज़िले में 500 नई बसेस चलाने का बड़ा दावा कर दिया है, और सूबे में ट्रांसपोर्ट का नया जाल बिछाने का प्रॉपर एक प्लान भी रेडी कर दिया है। जो हमारे सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन साहब, उनके मुताबिक शहरियों को सफरी सहूलियात देना हुकूमत की पहली तरजीह है। वो कहते हैं सिंध के हर ज़िले के अंदर जो है हम कम से कम 500 बसेस चलाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो उन्होंने मजीद जो है वो ये भी बताया कि हुकूमत मजीद बसेस भी जो है वो बाहर से मंगवा रही है, और ये माह रमज़ान के फौरी बाद जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। नहीं मतलब आप कह रहे हैं कि मादत कता कलाम मदद हर ज़िले में 500 बसेस? जी जी जी, ये पॉसिबिलिटी है कि ईद के बाद हर ज़िले में 500 बसेस अगर आप चलती हैं तो आप समझते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा सिंध में? सर ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप हो जाएगा। और अभी जो रेड बसेस रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट की हैं उसे आप देखें, और इसके साथ साथ जो पिंक बस सर्विसेज हैं उन्हें आप देखें, काफ़ी लोगों की इसमें मुश्किलात जो है वो आसान हो गई हैं, जो बेचारे एक साथ महंगे महंगे किराए और ऐसे ख़तरनाक गाड़ियाँ नहीं, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करवाना चाह रहा हूँ आपसे कि हर ज़िले में 500 बस, पूरे सूबे में 500 बसेस चलाने का उन्होंने ऐलान किया है, हर ज़िले चलेंगी, लेकिन सिर्फ एक ज़िले में 500 बसेस? हाँ, ये सिंध के हर जिले के अंदर उन्होंने टोटल जो है वो 500 अच्छा, बसेस टोटल 500 बसेस, ठीक है ठीक है ठीक जी। तो इस तरह ये हर जिले में जिस हिसाब से उसका रूल्स होगा उसके मुताबिक ये बसेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। सही है। तो उसके अलावा जो है वो कराची से मीरपुर खास का रूट भी है, तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर है, इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। हाँ अली साहब, इन्होंने बताया कि ईवी बसों के बाद जो है वो 2 रूट्स मजीद नए शुरू किए जाएंगे। मीरपुर खास में बस सर्विस अभी बस स्टार्ट करने जा रहे हैं। कराची में मजीद पिंक बस सर्विसेज भी जो है वो चलाई जाएंगी, जबकि अप्रैल के फौरी बाद मीरपुर खास का रूट भी जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। मजीद शजील मेमन साहब ने कहा है कि जदीद सफरी सहूलियात से रोजाना 1,07,000 मुसाफिर सफर कर रहे हैं, और मजीद जो है वो सर्विस को वो आगे भी पहुंचाते रहेंगे। जदीद ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो 18 अप्रैल से एक ही इन्होंने कार्ड इंट्रोड्यूस करवाने का भी सोचा है, और वो कार्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो वो कार्ड जो है वो बाकी बस सर्विसेज के अंदर भी चलेगा, और ये एक ज़बरदस्त यूँ कह लें कि सहूलत मिल जाएगी आवाम को कि वो सिंपल जस्ट एक कार्ड के थ्रू जो है वो इस तरह के सर्विसेज को आसानी से अवेल कर सकें। अच्छा सर, कराची में चूँकि जो भी रूट्स हैं वहाँ पर हमने भी देखा है कि बसेस की कमी है वहाँ पर, तो क्या उनके इजाफे का कोई फैसला किया गया है कराची के रूट्स का? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, चूँकि देखें ये सर्विसेज आवाम में बेहतरीन मकबूलियत का यूँ कहें कि एक ज़बरदस्त
खिदमत सर अंजाम दे रही है। तो आवाम की डिमांड भी ज़्यादा है और बसेस रोड पर कम नज़र आती हैं, तो कई दुश्वारियाँ भी होती हैं कि भाई हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ता है। लेकिन जो ये अभी ईद के बाद, ये रमज़ान के बाद जो न्यू पैकेजेस अनाउंस किए गए, इसके मुताबिक जैसे ये स्लॉट आएगा तो फिर इंशाल्लाह ये सारी जो दुश्वारियाँ ये भी ख़त्म हो जाएंगी और बसेस की कमी पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक और जो प्रोजेक्ट है कराची में रेड लाइन के हवाले से, वो भी जो है वो अब तक तकमील तक नहीं पहुंच सका है, तो उसमें क्या उसकी कोई पेशरफ्त हुई है? हाँ, देखें अली साहब, एक्चुअली उसके अंदर जो है वो कुछ अब जैसे प्रॉपर प्रोसेस में काम चल रहा होता है। तो अब जो पहले की सर्विसेज हैं जिन्हें हमने अवेल किया था, तो उसके प्रॉपर एक प्लानिंग को जब फॉलो करते हैं तो वो थोड़ा सा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। फिर अभी रिसेंटली फिर इलेक्शन और ये सारी चीज़ें भी बीच में आती गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि मजीद और ये वक्त लिया जाएगा। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे से हमें अप्रूवल और सारी चीज़ें प्रॉपर मिलती रहेंगी, इसको मजीद जो है वो प्रॉपर कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, आखिरी सवाल मेरा आपसे, वक्त की कमी भी है। इंट्रा सिटी जो है वो बस सर्विस के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं सिंध को। इसमें आप देखें तो जैसे ही जो है वो कोई इवेंट करीब आता है, ईद के दिन करीब आते हैं या इस तरह, तो किरायों में मनमानी इजाफा हो जाता है। आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट अगर जो है वो इस तरह की बसेस, जैसे कि कराची से लाड़काना, कराची से सिंध के दीगर अजलाओं में अगर ये बसेस सर्विस स्टार्ट की जाएँ, रेड लाइन की जिस तरह पीपल्स सर्विस बस है, इस हवाले से, तो आप नहीं समझते कि निज़ाम बहुत बेहतर होगा? इस हवाले से कोई ऐलान हुआ है? देखें अली साहब, इट इज़ ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन ये भी जो है वो एक प्लान का हिस्सा बनाया जा रहा है कि सिटी टू सिटी और इस तरह जो रीजन टू रीजन जो बसेस होती हैं, इनका भी बाकायदा जो है वो इफ्तिताह किया जाए, ताकि आवाम को इसमें भी सर्विस अच्छे से मिल जाए। और जो आजकल परेशानियां और दुश्वारियां जो आ रही हैं, जो मनमाने किराया और ये जो एक माफिया काम कर रहा है, कि इनके खिलाफ जो है वो फिर आवाम आवाज़ नहीं उठा पाती। तो यहाँ भी इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट जो है वो ये स्टेप लेने को जा रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, क्योंकि जो अभी रिसेंट प्रोजेक्ट्स है उनको फुलफिल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने डेडलाइन की तरफ भी तवज्जो दिलाई। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तफसीलात से हमें आगाह किया। आई विश के सिंध के लोगों को ये जो गुड न्यूज़ है इस पर अमल होता नज़र आए, और 500 बसेस का जो कहा गया है, यकीनन क्योंकि सिंध के लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की हालत जो है वो अबतर है। सिंध के बड़े बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट का एक बहुत संगीन बड़ा मसला है, और ये हल की तरफ बढ़े तो ये अच्छी ख़बर है। गुलशारों का बर्ची सैड टॉपिक आपको शुरू टॉपिक हमेशा कि टीचर कत्ल बिता कश्मोरता आई हवाला ऑपरेशन जारी हस्ते डाकुआनी खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सेकंड टॉपिक में हमेशा कि डॉ यूनिवर्सिटी हस्ते आई रेबीज़ इंजेक्शन दरियाफ्त को मनानता आई। सेमी टॉपिक्स इन द ट्रांसपोर्ट हवाला गुड न्यूज़ मर्ची प्रोग्राम अली हुसैना बिदेता इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिगे टॉपिक इस तरह गप करें। अल्लाह नगीब।